हेलो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में क्लास 10 का जो चैप्टर 9 है उसका हमने भाग 1 और 2 ख़त्म कर दिया। तो आज हमारा भाग 3 चलेगा। तो भाग 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने ख़त्म कर दिया था। आज हम इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। हमारा सवाल नंबर है 6। ये बोल रहा है 1.5 मीटर एक लड़का है। मान लो कि एक लड़का है 1.5 मीटर का लड़का है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक 30 मीटर ऊंचा भवन है। मान लो कि इसके सामने एक 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये मान लो कि भवन 30 मीटर है, ऊंचा एक भवन है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ये लड़का इस साइड आता है, मतलब ये एक ऊंचा भवन हो गया, ये लड़का हो गया। जब ये लड़का इस भवन की ओर आता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कि जब वो खड़ा है, मान लो कि हमारा फिगर ये बन गया। तो ये लड़का है 1.5 मीटर। तो मान लो कि जो ये साइड है, ये और ये आपस में बराबर है, यानी जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। तो ये साइड है हमारी 1.5 है, तो ये भी 1.5 मीटर होगा। और ये जो 30 है, ये यहाँ से लेकर पूरा हमारा यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से लेकर पूरा हमारा यहाँ तक हमारा 30 मीटर है। ठीक है। और ये लड़का है, ये बोल रहा है कि जैसा ही लड़का भवन की ओर आता है तो उसका उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब कि इसका कोण पहले 30 था और जैसे मान लो कि यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गया, है ना, तो इसका उन्नयन कोण जो है, जो इसका उन्नयन कोण है वो हो गया हमारा 60, यानी कि ये कोण हो गया 60 का। आगे समझ। तो इस लाइन को मिला देते हैं। तो उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर आया। मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें पूरी दूरी याद करनी है। मतलब पहले लड़का यहाँ था और भवन ये रहा। तो ये बोल रहा है कि जो लड़का था वो भवन की ओर कितनी दूरी तय करके आया। तो देखो यहाँ पर 2 लाइन बन रहा है, एक ही। तो इसे मान लो x, इसे मान लो y। इसे नाम दे दो। नाम मान लो हम देते हैं a, ये b हो गया, ये से c दे दो, इससे d, ये हो गया e, हाँ ये भी तो है, तो ये दे दो p q। ठीक है। अब देखो, मान लो कि पहला करेंगे हम त्रिभुज ए ई सी में, नहीं पहले करते हैं हम ए ई पी में। त्रिभुज ए ई पी में, यानी कि पहले हम त्रिभुज ए ई पी देखेंगे। तो ए पी में देखो, तो ए पी में जब देखेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ से आधा दूरी चाहिए, है ना। और जो 30 मीटर दूरी है ये पूरा ए से लेकर बी तक है, लेकिन हमें दूरी चाहिए ए से लेकर ई तक, है ना। तो इसको दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 में से हम इस पूरे में से इतना हिस्सा, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है वो हिस्सा घटा देंगे, तो हमारा सिर्फ यहाँ से आता बच जाएगा। तो 30 में से ये जो 1.5 है ये घटा दो। जब हमने इस पूरे में से इतना हिस्सा घटा दिया तो हमारा बचा
28.5। ये हो गया हमारा ए ई, यानी ए से लेकर ई तक हमारा हो गया ये। ठीक है, देखो ए हम देखे थे ए ई पी में, अब देखो इसमें क्या है हमारा, ये लंब है और ये है आधार। अब देखो लंब आधार का फॉर्मूला होता है, तो जैसा कि हमें पता है कि लंब आधार हमारा फॉर्मूला होता है tan का। तो यहाँ पर हमें tan का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। देखो tan थीटा में कितना है, देखो थीटा में कितना है हमारा 60, तो यहाँ पर लेंगे 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब हमारा ए ई और आधार हमारा ई पी। देखो tan 60 का मान जिससे हमें पता है कि √3 होता है। ए का मान हमें अभी निकाला है 28.5 बटा ई पी का मान हमने x माना है। अब देखो ये बटे में तो नीचे हमने एक ले लिया, अब इसी गुणा इससे यानी कि x गुणा √3, तो √3x बराबर 28 गुणा 5 गुणा 1, सॉरी 28.5 गुणा 1, तो ये तो सेम ही रहेगा 28.5। अब हमें x का मान चाहिए, तो x छोड़कर हमने √3 को नीचे भेजा, तो √3 आ गया हमारे नीचे, यानी कि हमारे समान आ गया √3 सॉरी 28.5 बटा √3। अब देखो हमारे यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखो ए ई सी में देखें, अब हम देखेंगे त्रिभुज ए ई सी में, तो हाँ देखो जो हमारा त्रिभुज ए ई सी में हमारा ये तो एक ही लाइन मिल रही है और एक ही लाइन मिल रही है। और देखो ए ई का तो मान हमें पता है 28.5 है, इसका मान हमें नहीं पता। तो देखो हमें ए यानी कि लंब दिया है और आधार पूछ रहा है, तो देखो लंब आधार का फॉर्मूला होता है, तो लंब आधार जिसका हमें पता है tan का फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो tan थीटा में कितना है हमारा 30, क्योंकि हमारा ये सॉल्व हो गया, बचा 30, तो tan 30 का मान कितना हुआ हमारा, लंब कितना है, लंब यानी कि ए से ई तक कितना है हमारा 28.5 बटा आधार हमारा पूरा हो गया, यानी कि x प्लस वाई, तो tan 30 का मान जिसका हमें पता है 1/√3 होता है, 28.5 x प्लस वाई। अब करेंगे हम इससे गुणा इससे और इससे गुणा इससे, यानी कि x प्लस वाई गुणा 1, x प्लस वाई बराबर 28.5 गुणा √3, तो 28.5 गुणा √3। ठीक है, यानी कि हमारा इसका मान आ गया 28.5 √3। अब देखो यहाँ से हम जो x है इसको उधर भेज देंगे, तो वाई यहाँ पर रह गया 28.5 गुणा √3 माइनस x। देखो हमें x का मान पता है, तो हम यहाँ पर x का मान डाल देंगे, तो y बराबर 28.5 गुणा √3 माइनस, देखो हमारा x का मान ये रहा, x का मान हमारा आता है 28.5 बटे √3। अब इसे हम हल करेंगे, 28.5 गुणा, देखो ये बटे में, इसको बटे में लेने के लिए हमें नीचे एलसीएम एक ले लिया, इन दोनों के एलसीएम आ गया हमारा √3, इसको ऐसा करेंगे तो 3 माइनस 28.5 .
फिर से ये करना माइनस, तो हमारा आ गया 28। हमने इसमें से 28 पॉइंट जो 28.5 था ये दोनों में कॉमन है, हमने इसको बाहर ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा माइनस, यहाँ बचा 1 बटा में √3। y बराबर 28.5, 2 में से 1 गया 3, नहीं गुणा में 3 बटा में √3। y बराबर 28.5 गुना 2 कितना होता है 57, नीचे आ गया √3। अब देखो नीचे √3 है तो हमें इसका करना पड़ेगा परिमेयकरण। तो 57 57 बटा √3 गुना √3, तो y बराबर 57 √3 √3 का √3 3, इसको काटेंगे हम तो हमारा आंसर आ गया 19 गुना √3, यानी कि जो हमारा जो ये कुल दूरी थी ये आ गई हमारी 19.3, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हल हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बोल रहे हैं एक भवन है, मान लो कि बिंदु बी से लेकर सी तक एक भवन है जो कि 20 मीटर ऊंचा है, और बोल रहा है और इसके ऊपर एक मीनार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मीनार है ना। बोला है जो मीनार का शिखर है वहाँ से एक बिंदु तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, यानी कि यहाँ से लेकर ये बिंदु है यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है, यानी कि जो कोण है ये वाला ये 60 डिग्री का है। और फिर बोल रहा है जो भवन है, जो भवन का शिखर से उस बिंदु तक का उन्नयन कोण 45 का है, ये 60 है 45 है, यानी कि ये पूरा 60 और ये सिर्फ ये 45। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछा है हमें मीनार की ऊंचाई, तो ये तो भवन है इसके ऊपर मीनार है, तो यानी कि हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यानी कि ए से बी तक की। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर x, ठीक है। अब देखो पहले लिखेंगे त्रिभुज BCD में, यानी जो त्रिभुज BCD है इसमें, तो देखो इसमें क्या है हमें लंब गिवन है और आधार है, लंब आधार। तो हमें देखना पड़ेगा कि लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है। तो लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है tan का, तो यहाँ पर tan वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा का हमारा कितना है यहाँ पर 45, तब 45 बराबर लंब क्या है, लंब हमारा BC और आधार है CD। अब देखो हमें पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान हमें पता है 1 होता है, 1 होता है। और BC का मान कितना है, BC का मान कितना है 20, और CD का मान हमें दिया नहीं है। तो देखो हम नीचे 1 लेंगे, इसी गुणा इससे, इसी गुणा इससे, तो CD गुणा 1 CD बराबर 1 गुणा 20, तो 20। यहाँ पर हमें CD का मान मिल गया 20, यानी कि जो CD है इसका मान आ गया 20। अब हम देखेंगे त्रिभुज ACD में, अब देखो त्रिभुज ACD में यानी कि यहाँ तक ये पूरा लंब और ये पूरा आधार। तो देखो यहाँ पर लंब है और आधार है, तो लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है tan का, तो फिर से यहाँ पर tan का फॉर्मूला यूज होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, देखो tan थीटा, तो tan यहाँ पर थीटा क्या है 60, क्योंकि देखो हमारी बात हो रही है पूरा A से लेकर B तक, C तक, फिर C से D तक, तो यानी कि इस पूरे में कौन सा कोण है 60 का कोण है, तो 60। लंब क्या है A से C तक, आधार क्या है हमारा CD,
अब देखो, तो tan 60 का कितना होता है, √3 बराबर AC कितना है, AC के मान हमें पता नहीं है, तो AC लिखते हैं सही। CD कितना है, CD है मैंने अभी निकाला 20 है हमारा, तो यहाँ से AC का मान निकाल लो, नीचे एक लेके 20 गुना √3 और 1 गुना AC, तो 20 गुना √3 AC बराबर 20 गुना √3, तो 20 √3। अब देखो हमें AC का मान मिल गया। अब करेंगे हम संचार मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई। अब देखो यानी कि जो ये संचार मीनार है, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। देखो हमें यहाँ से लेकर A से लेकर C तक की वैल्यू हमें पता क्या है, √20 और B से लेकर C तक हमें वैल्यू पता है 20। तो जब हम AC में से जब इस पूरे जब A से लेकर C तक में से हमें BC घटा देंगे, सिर्फ ही बचेगा। तो ये करेंगे हम जब AC में से यानी कि इस पूरे में से माइनस करेंगे BC वाला, तो हमें मिल जाएगा AB यानी कि मीनार की ऊंचाई। तो AC कितना है हमारा 20√3 माइनस BC कितना है 20 बराबर AB। अब देखो अभी इन दोनों में 20 कॉमन है, तो 20 को हमने बाहर ले लिया, क्या बचा √3 -1 बराबर AB। यानी कि हमारा जो AB है, इसका मान कितना आ गया 20 ब्रैकेट में √3 -1, यानी कि हमारा जो सवाल नंबर 7 है वो सॉल्व हो गया। अब करेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं। एक पेडेस्टल की शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक 1.6 मीटर की यानी कि यहाँ से यहाँ तक की एक मूर्ति लगी है। इसकी जो लंबाई है वो 1.6 मीटर है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक मूर्ति रखी है 1.6 मीटर की, यहाँ से आता मूर्ति है। मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, मान लो यहाँ पर एक भूमि का बिंदु है। इसका जो कोण है, तो जो उन्नयन कोण है वो हमारा 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का, यानी जो कोण बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। फिर बोल रहा है जो मूर्ति के नीचे वो लगा पेडेस्टल, इसके शिखर से उस बिंदु का उन्नयन जो कोण है जो है वो हमारा 45 डिग्री का है। और इससे पूछा कि इसकी ऊंचाई पूछी, हाँ इसकी ऊंचाई हम इसे मान लो x, और इसको जान दो ABCD। अब देखो हमारा जो हमने क्वेश्चन किया था 7 नंबर, सेम क्वेश्चन हो गया। तो आइए करते हैं। तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर x। तो देखो पहले हम देखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, यानी कि जो त्रिभुज ये वाला है BCD वाला है, इसमें देखेंगे BCD में। तो इसमें क्या है, लंब है और आधार है, यानी कि लंब आधार। फिर से फॉर्मूला यूज होगा tan वाला, ये वाला। तो tan थीटा बराबर लंब
बटा आधार। तो देखो टेन थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या है 45 है ना, बराबर लंब क्या है हमारा बी सी, आधार क्या है सी डी। तो टेन 45 का मान हमें पता क्या होता है 1, और बी सी का मान कितना है x, और सी डी का मान हमें पता नहीं है। नीचे 1 लेंगे, सी डी गुणा 1 और 1 गुणा एक्स, तो सी डी गुणा एक सी डी और 1 गुणा एक्स, यानी कि हमारा जो सी डी का मान आएगा एक्स आ गया, या फिर एक्स का मान सी डी कुछ भी। और देखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में ये लंब है, ये आधार है। तो फिर से टेन का फॉर्मूला, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन थीटा, टेन यहाँ पर थीटा क्या है 60, बराबर लंब क्या है ए से सी तक, ए से लेकर सी तक, हाँ ए से लेकर सी तक लंब है हमारा, आधार क्या है सी डी। अब देखो टेन 60 का मान जैसा हमें पता है √3 होता है, और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान हमें पता नहीं है ना। या तो ए सी का मान ले लो, ये ए सी का मान क्या है, इन दोनों का जब जोड़ोगे तो ए सी का मान आ जाएगा, यानी कि 1.6 प्लस एक्स, यानी जब ए से लेकर बी तक प्लस बी से सी तक जोड़ोगे तो हमारा पूरा ए सी का मान आएगा। हमने जोड़ दिया, ए सी का मान ही आ गया, और सी डी का मान हमारा आता है सी डी, यहाँ डाल दो सी डी, सी डी का मान हमें पता नहीं ना। नीचे वन लेके सी डी गुणा √3 और ये 1 गुणा ये, तो सी डी गुणा √3, तो √3 सी डी बराबर 1.6 प्लस एक्स। अब यहाँ से हमें सी डी का मान मिल गया, जो यहाँ पर √3 उसको नीचे भेज दिया हमने बटे में, एक्स बटा √3, यहाँ से हमें सी डी का मान मिल गया। अब हम करेंगे समीकरण 1, इसे मान लो समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, यानी कि हम समीकरण 1 और 2 को रखेंगे बराबर में, यानी कि ये सी डी बराबर ये वाला सी डी है ना, ये सी डी कितना है एक्स, बराबर ये सी डी कितना है, ये सी डी का मान हमारा 1.6 प्लस एक्स बटे में √3। तो कोई इसी गुणा फिर से करेंगे, तो √3 गुणा एक्स, √3x बराबर 1.6 प्लस एक्स। अब जो एक्स है इसको इसे भेजेंगे, तो √3x, यहाँ पर एक्स प्लस में, यहाँ पर आएगा तो माइनस में जाएगा। देखो यहाँ से हमने एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब यहाँ से हम x को छोड़कर जो ये पूरी वैल्यू इसके नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर 1.6 तो पहले से था, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो नीचे वैल्यू रूट में है, इसको हम सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे परिमेयकरण, यानी कि जो ये संख्या है इसको ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करेंगे। 1.6 √3 माइनस 1 गुणा जब हम इसका वो करेंगे परिमेयकरण, तो जो बीच में जो चिन्ह है माइनस का वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि अभी क्या है माइनस है, अब तो अभी हो जाएगा प्लस, यानी कि जो चिन्ह है उसको चेंज करके हम ऊपर नीचे करेंगे गुणा। तो देखो 1.6 गुणा √3 प्लस एक्स, तो x बराबर 1.6 गुणा √3 प्लस 1 हो गया है ना, गुणा हो गया। तो और जब इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, x बराबर 1.6 √3 प्लस 1, ये हमें पता है, ये हमें इसका एक फॉर्मूला होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जो हमारा क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है, हमें इसको इस फॉर्म में करना है। तो क्या होगा? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स बराबर 1.6 √3 प्लस 1। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो देखो एक्स बराबर 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2, इसे काट दो, इसका आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1। हमारा एक्स का मान आ गया √3। अब देखो हमारा एक्स क्या था? हमारा एक्स था जो जो ये था ना, हाँ इसके ये था हमारा एक्स। तो इसका मान कितना आ गया हमारा? 0.8 √3 प्लस 1, यानी कि हमारा जो सवाल नंबर 8 था वो भी सॉल्व हो गया। अब करेंगे हम सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, ये मान लो एक मीनार है, एक मीनार के पाद पे और एक भवन है, एक भवन है यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर एक भवन है, इन दोनों को मिला दो। बोला कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि ये मीनार है और इसका ये जो है ये पाद बिंदु है। मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन है, इसका शिखर ये रहा, इसका जो उन्नयन कोण है वो हमारा 30 डिग्री का है। फिर बोल रहा है और भवन के पाद बिंदु से, अब बोल रहा है भवन का पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु ये है, भवन का पाद बिंदु ये है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन के पाद बिंदु से ये मीनार के शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण है वो हमारा है 60 डिग्री का है, यानी कि ये है हमारा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी कि जो मीनार है, ये जो मीनार है हमारी वो 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई, यानी जो भवन है इसका मान, इसको हमने एक्स मान लिया। अभी तो कुछ नाम दे दो, A B C D। अब देखो, माना भवन की ऊंचाई बराबर x। अब देखो पहले करेंगे हम त्रिभुज ABD में, ABC, इसे C मान लो क्योंकि ऐसा बना है त्रिभुज, ये C हो गया, ये हमारा D। तो त्रिभुज ABD में, तो अब देखो इन्हें क्या है, यहाँ पर लंब है, यहाँ पर आधार है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? tan वाला, लंब आधार tan वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखो tan थीटा, अब tan थीटा हम कर लेंगे, tan थीटा हमारा कौन सा कोण बन रहा है? 60 वाला है ना, 60 का कोण बन रहा है। तो tan 60 बराबर लंब क्या है? AB और आधार क्या है? BD। अब देखो tan 60 का मान जैसे हमें पता है, tan 60 का मान क्या होता है? √3 बराबर AB का मान कितना है? 50, BD का मान हमें पता नहीं है।
एक नीचे एक लेके इससे गुणा इससे, इससे गुणा इससे, तो बी डी गुणा √3, तो √3 BD बराबर 50 गुणा 1 50। अब यहाँ से हमें BD का मान मिल गया 50/√3। अब करेंगे हम त्रिभुज CDB में, त्रिभुज CDB में देखो इसमें क्या है, CDB में क्या है, लंब है आधार है, तो फिर लंब आधार फिर से tan का फॉर्मूला, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखो tan यहाँ पर थीटा मान क्या है 30, यानी कि जो इसमें दिख रहे हैं, तो इसमें क्या है 30 मान 30 डिग्री। लंब क्या है CD, आधार क्या है BD। अब देखो tan 30 का मान जैसे हमें पता है एक क्या होता है 1/√3 बराबर CD, और BD का मान हमें दिया हुआ है ना, BD का मान ये रहा कितना हमारा 50/√3। अब देखो अब इसको ऊपर भेज देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा √3 गुणा 50/√3 बराबर CD। 50 गुणा 1 50, और √3 का √3 3, क्योंकि रूट हट जाता है CD। अब देखो अब यहाँ से हमें CD मान मिल क्या मिल गया, CD मान मिल गया 50/√3। ये या तो ऐसा लिख लो या लिख लो 16 सही 2/3 बराबर CD। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि हमारा आज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आज हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम करेंगे आगे वाला क्वेश्चन।